चैनल स्टूडियस स्कॉलर। हम पिछले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 11वां प्रश्न करेंगे सूरदास के पद का। हमारा 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। वाक चातुर्य यानी बोलने में चतुर होना, यानी गोपियाँ किस प्रकार अपनी बोलने की चतुरता को प्रकट कर रही हैं। तो देखो, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव की बोलती बंद करवा दी, यानी उद्धव बिल्कुल चुप हो गए हैं। इस भ्रमर गीत में जो उद्धव निर्गुण ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों को देने आए थे, जहाँ उद्धव को बोलना चाहिए था, वहाँ उद्धव ने केवल एक ही शब्द कहा कि मुझे श्री कृष्ण ने आप लोगों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए भेजा है। उसके बदले में गोपियों ने उन्हें कितना कुछ सुना दिया और कितनी कुछ बातें कही, तो उन्होंने उद्धव की बोलती बंद कर दी और ज्ञानी उद्धव गोपियों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। यानी मतलब उनको, ज्ञानी उद्धव को जो ज्ञान का संदेश लेके आए, वो गोपियों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। और वे उद्धव को समझाती है कि कृष्ण का प्रेम कितना निर्मल है और तुम उनके इतने समीप रहकर भी उस प्रेम की गंगा में तुम्हारा नहाना तो दूर, तुम तो उसमें अपना एक पाँव भी नहीं डुबो सके। इसके अलावा वो उनको एक कमल के पत्ते का भी उदाहरण देकर बताती है और इसके साथ ही वो उद्धव को एक चिकनी गागर के समान भी बताती है। तो यहाँ गोपियों की वाक चतुरता को प्रकट किया जा रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। यानी जितने भी 4 पद हमने पढ़े हैं भ्रमर गीत के, जो सूरदास जी के सूर सागर से लिया गया ये भ्रमर गीत है, तो उसमें हमने क्या विशेषताएं देखी इन 4 पदों में, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, सूरदास के भ्रमर गीत की निम्न विशेषताएं हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है, यानी कि उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म का योग का संदेश लेके आए थे, उसको एक तरफ करते हुए, एक तरफा करते हुए गोपियों के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना यानी कि कृष्ण की उपासना पर बल दिया गया है। यानी मतलब जो एक निष्ठ, एक ईश्वर एक है, वो ना जान करके उन्होंने कहा हमारा तो जो ईश्वर है वो केवल कृष्ण है। दूसरा है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम दर्शाया गया है। यानी गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति कितना बड़ा है, कितना मतलब अधिक है, वो इसमें दर्शाया गया है। तीसरा, विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना की गई है। यानी गोपियाँ कृष्ण की, जब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए तो गोपियों की विरह व्यथा थी, उसकी मार्मिक व्यंजना इसमें की गई है। चौथा है, गोपियों का वाक चातुर्य, यानी गोपी कितनी चतुरता से बोलती है। उपालंब यानी उलाने, वाक पटुता यानी तुरंत बात का जवाब देना, और व्यंग्यात्मक, और उद्धव के ऊपर जो उन्होंने व्यंग कसे, उनका भाव मुखरित हुआ है। तो यानी गोपी विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना के साथ ही इसमें जो ये सूरदास के भ्रमर गीत के पद हैं, इनमें गोपियों की वाक चातुर्यता, उपालम, वाक पटुता और व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। पदों में गेता है, गेता मतलब गाने योग्य पद है, और संगीतात्मकता है, यानी संगीत के साथ, यानी जो संगीत के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अगर बजाकर भी गाया जाए तो ये बहुत अच्छे पद हैं। तो पदों में गेता और संगीतात्मकता का गुण है। अब अगला प्रश्न हमारा